हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार आकलन में जुटी हुई है, क्योंकि पार्टी नेताओं का कहना है कि हरियाणा के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि यह परिणाम चौंकाने वाले हैं, इसलिए इसकी तह में जाना जरूरी है। दरअसल हरियाणा चुनाव नतीजों पर कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि नतीजों का पोस्टमार्टम हो रहा है। कल एक बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय किया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो हमारे सभी उम्मीदवार और राज्य के नेता गहराई से विचार करेंगे और आकलन करेंगे कि वास्तव में क्या हुआ। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि पूरा देश देख रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, राज्य देख रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन अचानक क्या हुआ, चौंकाने वाले नतीजे आए। कहीं से हारने की खबर तो आ ही नहीं रही थी, चाहे एग्जिट पोल हो या मीडिया। ये परिणाम चौंकाने वाले थे, इसलिए इसकी तह में जाना जरूरी है। क्या कुछ विश्लेषण रहा आपका हार को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या गठबंधन की वजह से आपको हार झेलनी पड़ी, क्योंकि आप पार्टी की वजह से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो कम मार्जिन में। देखिए, वो तो पोस्टमार्टम हो रहा है, कल मीटिंग हुई है तो राहुल जी ने और खड़गे साहब ने तय किया भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे कि जितने वहाँ कैंडिडेट्स हमारे थे, हारे हुए जीते हुए जो भी हैं, यहाँ के नेता लोग हैं, उनसे और गहराई में जाएंगे भाई वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि देश और दुनिया देख रही थी कांग्रेस जीत रही है, प्रदेश वाले देख रहे थे कांग्रेस जीत रही है, कहीं से हारने की खबर तो आ ही नहीं रही थी, मीडिया में भी, एग्जिट पोल वालों ने भी। तो उसके बाद में क्या होगा, अचानक ये अप्रत्याशित परिणाम आ गए, तो चौंकाने वाले परिणाम है ये, इसलिए इसकी तय तक जाना जरूरी हो गया। अब क्या हम लोग बात करते हैं जो चुनाव हारता थी पार्टी कि भाई गुटबाजी थी वहाँ पर, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जाति समीकरण बदल गए, ये 3-4 बातें होती रहती है। पर मेरा मानना है कि ईवीएम मशीन का लोग कहने लग जाते हैं कि जो कुछ भी है ईवीएम के लिए तो हमने शिकायत भी करी है इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने कहा हम आपको जवाब देंगे, जवाब का इंतजार रहेगा। पर जो हालात बने हैं ये पहली बार देख रहे हैं चुनाव में कि इस प्रकार के हालात बनते हैं और परिणाम उलट जाते हैं। ऐसा मैंने पहली बार देखा इस प्रकार से जो हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में कैसे हुआ, मंत्रणा आप लोगों ने करी है, क्या कुछ उस मंत्रणा में निकल के आ रहा है? देखिए, इस हार को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा मीडिया, पूरे एग्जिट पोल, पूरी वहाँ की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, आज नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस ही बनना चाह रही है। उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आप मतलब बिल्कुल परिणाम उल्टा आ गए हैं। तो ये खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने बहुत इसको लिया गंभीरता से, इसीलिए आज जो सीनियर ऑब्जर्वर्स थे और जो एआईसीसी के दोनों सचिव थे उन सबको बुलाया गया, बातचीत करी गई, खुल के बातचीत हुई। बाबूलाल जी जुड़े वहाँ से गुजरात से, तो कम से कम डिस्कशन अच्छे ढंग से हुआ है। और अब वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे किस प्रकार आगे फॉलोअप होगा इसका। तो मैं समझता हूँ कि तय तक जाना जरूरी है। एक नेशनल पार्टी जो कि जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता नहीं कहते बल्कि पूरा देश कह रहा था, पूरा प्रदेश कह रहा था, प्रदेशवासी कह रहे थे, तो क्या कारण होगा अचानक की परिणाम उल्टे आ गए। तो कई तरह की आशंकाएं हमारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग के अंदर छाई हुई है, आम लोगों के भी दिमाग छाई हुई है, चाहे ईवीएम हो, चाहे कैसी भी स्थिति बनी हो। तो जिस प्रकार से कल इलेक्शन कमीशन में इंडिया में गए हम लोग, वहाँ जाके बातचीत भी करी, भाई ये हमारे आशंकाएं हैं, इसको आप दूर कीजिएगा। उनकी ड्यूटी को दूर करेंगे, वो हमने लिखित में ज्ञापन दिया है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। चाणक्य न्यूज इंडिया, आपनो राजस्थान, अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में, नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ। राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की
हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।